हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कहते हैं इन फिगर 8.13 ये डायग्राम हमें दी हुई है। कहते हैं फाइंड tan p माइनस कोट r। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्यू पे दिया हुआ है और हमें ये पी क्यू दिया और पी आर दिया। हमने पहले क्यू आर निकालना है, उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास ये जो पी आर का स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, पता है ना आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। वही फॉर्मूला हमने लगाया। अब पी आर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल्स टू ये हो गया 144 प्लस क्यू आर का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 169 माइनस 144 और ये कितना बन गया 25। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्यू आर हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमने एक चीज़ पहले क्या निकालनी है, हमने निकालना है tan p। ठीक, tan p के लिए अब यहाँ पे देखिए p है एंगल ये वाला। अगर ये एंगल p हम ले रहे हैं तो इसको साथ में टच करने वाला जो होगा वो बेस होगा। मतलब इसके लिए हमारा जो बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। और जो परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये जो क्यू आर है ये परपेंडिकुलर होगा और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एच हमेशा सेम रहता है। तो जो tan p की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, देखिए ये फॉर्मूला है, कल भी मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोट होता है। तो हमें चाहिए tan, तो tan क्या होता है, p अपॉन b। तो यहाँ लिखेंगे p अपॉन b और p कितना है 5 और b कितना है 12। तो ये कितना बन गया 5 अपॉन 12। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, कोट r। कोट आर। अब आर एंगल के लिए, एंगल हुआ ये वाला, तो इसके लिए जो हमारा बेस होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, इसके साथ में टच कर रही है जो साइड, वो क्या है 5 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, और इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, वो क्या है, पी क्यू है 12, वो होगा परपेंडिकुलर। और एच वही रहता है 13। 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है। तो कोट की वैल्यू क्या है, देखिए बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो हमारा बेस क्या है 5, पी कितना है 12, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 12। क्लियर है। अब हमने करना क्या है, हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया होगा, देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला उन्होंने tan p माइनस कोट r निकालिए, यही बोला उन्होंने। तो tan p की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस कोट r कितना है, वो भी 5 अपॉन 12 है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो tan p माइनस कोट r क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। और यही क्या है, हमारा आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा, साइन ए दिया 3/4, हमने कैलकुलेट करना कॉस ए और टैन ए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। हमें दिया हुआ साइन ए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए। तो इसे मान लीजिए ये बी है और ये क्या है, सी। अब हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसको हमेशा याद रखना है, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन ए होता है वो क्या होता है, वो होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और दिया क्या हुआ हमारे 3/4। तो जो परपेंडिकुलर हो गया वो कितना हो गया 3। तो देखिए एंगल ये लिया हमने, तो ये सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, वो कितनी होगी 3। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 4। तो हमारे पास ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस हमें नहीं पता। तो अगर हमें बेस नहीं पता तो अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये ए सी बी बी ए ना नहीं भी लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एच कितना दिया है, देखिए एच दिया 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी कितना दिया है 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या करना है, निकालना है। 4 का कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर क्या आएगा, ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 9 माइनस हुआ तो हमारे पास ये कितना आंसर आ गया, ये आ गया 7। तो बी स्क्वायर कितना आया 7, तो बी कितना होगा, बी होगा स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बेस था जो हमें नहीं पता था वो कितना आ गया स्क्वायर रूट 7। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कोस ए, अगेन विद एंगल ए निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। तो कोस ए, अब आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है जी, बी अपॉन एच है, तो बी कितना है बेस रूट 7 और एच कितना है 4, तो ये कोस ए की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है, और निकालना है टैन ए। तो टैन की फॉर्मूला देखिए, टैन का होता है पी अपॉन बी। अब पी कितना है 3 और बेस कितना है रूट 7। ठीक है जी, तो ये आगे हमारे आंसर्स जो हमने निकालने थे। अगर आपको फॉर्मूला इसका रूट 7 को रैशनलाइज करना तो वो भी कर सकते हैं, वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला ये समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसको ज़रूर समझाऊंगी। और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इस चैनल को, क्योंकि क्लास 10th का फुल मैथ्स इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और तो फिर आज के लिए इतना ही, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।